बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, आज आगाज होता है कोहाट से, और कोहाट के अंदर चूंकि मैच बड़ा मैच था, खबरों में भी ज्यादा आ गया, हमने भी आपसे डिस्कस 2 बार दिन में किया, लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड और गैर मामूली चीज थी वो रैली थी लाहौर वाली, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताई है कि कैंपस पुल से शुरू होकर जमान पार्क के सामने लोग पहुंचे, बड़ी तादाद में थे, नारे शारे लगाए, झंडे उठाए हुए थे, कोई डर खौफ वाली कैफियत नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब अवाम फैसला कर लेते हैं तो बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तानियों ने मार्शल लॉस के अंदर भी तहरीकें चलाई हैं। बहुत कुछ पाकिस्तान के लोग, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अपना सियासी हक या जो आइन ने दिया हुआ हक है उसको इस्तेमाल ना करें, करते हैं और करना भी चाहिए। अब अगली बारी, क्योंकि इलेक्शन या इमरान खान जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो नहीं है, या चले आज लाहौर वालों ने किया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाहौर के केनाल रोड के ऊपर इमरान खान के घर तक है। ये मामला आगे जाएगा। आप लोगों का इस वक्त जो जमे गफीर इमरान खान के साथ है, जो अवामी समंदर है, और वो उसके बदतरीन मुखालिफिन भी मान रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान का मुकाबला उसकी मुखालिफ जमातें नहीं कर पा रही, उनके बस की बात नहीं है, उनके पास बयानिया नहीं है, उनके पास जो फेसेस हैं जिनको वो अपने तौर पे मसीहा के तौर पे पेश कर रहे हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं। मैंने ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अच्छा, अब जो फैसला है वो कराची का सुन लीजिए। अच्छा, कराची और इमरान खान का बड़ा खास ताल्लुक है। गो के नवाज शरीफ ने एमकेएम को साथ मिलाने की कोशिश की है, और नवाज शरीफ का ख्याल ये है कि अगर एमकेएम मिल गई वहां से, कराची से, तो सत्ते खैरा है और कराची की सारी सीटें वो निकाल लेंगे। लेकिन हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान की जब हुकूमत गिरी थी तो ये बातें अलग हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बहुत इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये बात अलग है कि लाहौर लिबर्टी चौक तहरीक इंसाफ रोज निकलती रही है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिरने के ऊपर जो पहला एहतजाज था वो कराची के अंदर हुआ था। तो कराची और इमरान खान का गहरा ताल्लुक है, और ये कमेंट्स के अंदर कराची वाले खुद बताएंगे भी। अच्छा, असल बात क्या है? असल बात राइट नो ये है कि जो काम आज लाहौर वालों ने दिखाया है वही काम कराची वालों ने भी दिखा दिया है। और चूंकि कराची के अंदर भी कहने को वहां पे एक गैर जानिबदार हुकूमत है, और गैर जानिबदार हुकूमत कैसी है? एक ऐसी गैर जानिबदार हुकूमत है जो सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, जाहिर है उनसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कौन समझता है, उनसे बेहतर आइन कौन समझता है? तो वो चीफ मिनिस्टर हैं मकबूल बाकर साहब। लेकिन उनके होते हुए भी आप अंदाजा करें कि ये जो जज साहिबान है वो अदालतों में बैठ के तो बड़े रिमार्क्स देते हैं, पॉलिटिशियंस को कहते हैं करें ना हिम्मत जुरत। मकबूल बाकर साहब करें आप जरा हिम्मत, जज है ना सुप्रीम कोर्ट के रिटायर, वहां पे तहरीक इंसाफ को पर मारने की इजाजत नहीं है। अली मादिल शेख उस दिन कह रहे थे सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूं तो मेरी जान छूट जाए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें हैं, वही बातें जो पंजाब में हमें दिखाई दे रही हैं कि रुकावटें हैं, गिरफ्तारियां हैं, फलां सब वो सब। लेकिन वहां पे जो तहरीक इंसाफ के नौजवान है, और आजकल बिलखुसूस जो इंसाफ उनका यूथ विंग है, और जो दीगर तहरीक इंसाफ का आम वोटर या वर्कर है, उसने आज निकल के दिखा दिया है, और उन्होंने भी बता दिया है जनाब तैयार हो जाए। अब यह मामला रुकने वाला नहीं है, लोगों ने निकलना है। आप देखें ना, लाहौर में मरियम नवाज की रैली आप निकलवा लेंगे, लेकिन अगर उसी दिन आप तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर क्रैकडाउन करेंगे तो तहरीक इंसाफ का वोटर तो और चार्ज हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ तो लोगों की और हमदर्दियां बढ़ जाएंगी, और तहरीक इंसाफ का वोटर तो उस वक्त निकलेगा जब सब रैलियां निकालेंगे, तो आप कैसे उसको रोकेंगे? तो तहरीक इंसाफ जो है उसने स्पीड पकड़ ली है
और इमरान खान ने कहा था कि आप करें और लोगों ने लगता है सुन लिया। और इसमें खास बात क्या है, अब ये कहां पे किया गया है, जिसमें कराची के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकाली गई है। और ख़ास बात क्या है, झंडे उनके हाथ में थे। लाहौर में लोगों ने इमरान खान के मास्क भी पहने हुए थे। कराची के अंदर किसी ने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, यानी डंके की चोट पे धड़ल्ले के साथ लोग निकले हैं। अब ख़ास बात जो मैं आपको एक और बताना चाहता हूं, मैंने खुद आपको खबर दी कि लाहौर में रैली हुई है, क्योंकि उस वक्त तक वो इतनी वीडियोस पॉपुलर नहीं हुई थी और इतना शोर भी नहीं मचा था, क्योंकि कोहाट जरा छाया हुआ था। मैं आपको जो खास बात बताना चाहता हूं, जो मैंने नोट की है, लाहौर और कराची दोनों रैलीज के अंदर लीडरशिप के बगैर है। मैंने लाहौर वाली वीडियो बड़े गौर से देखी है, मैंने कराची वाली वीडियोस भी गौर से देखी हैं। मुझे कम से कम उनमें एक भी ऐसा जाना पहचाना चेहरा, जाने पहचाने चेहरे से मुराद ये है, चले कराची वाला तो शायद ना हो कि लोकल सतह के ऊपर, लाहौर में तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जमान पाक आना जाना रहा, उनके जलसे कवर किए, बहुत कुछ, तो चेहरे बंदा पहचान लेता है, जैसे मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को पहचान लेते हैं कि ये फला 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 फला। तो उनमें से एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जो जाना पहचाना हो। जिसका मतलब क्या, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर, जिसका मतलब है कि इमरान खान की कॉल के ऊपर बगैर किसी लीडरशिप के लोग निकल रहे हैं और लोग निकल आए हैं। यही वो दावा था इमरान खान का और यही उसका अपनी कौम के ऊपर मान था कि मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी काम जो है वो कौम अब खुद कर लेगी। तो लगता ये है, माजरत चाहता हूं कि तबीयत फ्लू बहुत ज़्यादा है, गला ख़राब है, लेकिन चलिए ये सेहत अपनी जगहों पे चलती रहती, काम भी करना। अच्छा, लगता ये है कि कौम ने कहा ठीक है खान साहब, आपने कहा है ना, आपको हमारे ऊपर मान है, आपका मान और आपका भरम टूटेगा नहीं। सो कौम ने लब्बैक कहना शुरू, लब्बैक तो पहले भी कह रहे थे। कौम ने कहा खान साहब कदम बढ़ाया, आप जेल में बैठे, हम आपको इनको बताएंगे कि इमरान खान जेल में हो, जमान पाक में हो, वोट भी उसका है, सपोर्ट भी उसकी है, और ये क्रॉस दी बोर्ड है। ये तफरीक नहीं है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का पहाड़ी इलाका है, ये पेशावर है, ये लाहौर है, ये कराची है या कोई और इलाका है, बिला तफरीक। और यही ख़ास बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अच्छा, अगली बात यह है, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, लाहौर में सर जोड़े गए हैं। अंदाज़ा करें कि मुस्लिम लीग नून सपोर्ट मांग रही है वहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। वो फयाजुल हसन चौहान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाला, वो कह रहा था जनाब ये कोई ऐसी मुलाकात नहीं हो गई, दो तरफा ख्वाहिश, यानी नून लीग भी चाहती थी मुलाकात करें। अभी अंदाज़ा करें कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून हमारे बगैर, यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर पंजाब नहीं जीत सकती। अब मैं आपको अगर दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नहीं कह रही, ये कोई और कह रहा है कि अगर आपको कुछ करना है तो जैसे हम चला रहे हैं वैसे चलना है, इसी ट्रैक पे, इधर उधर हुए खेल खत्म, जो कि इन दिनों नजर आ रहा है। उसके बाद अब मामला है सीट एडजस्टमेंट वाला, और उसमें खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कोई सीट नहीं देना चाहती और ये अलीम खान की सीट मांग रहे हैं। तो अलीम खान, आज जहांगीर खान तरीन ने एक पार्टी लीडरशिप के साथ मुलाकात की, उसमें अलीम खान शरीक नहीं थे, जिसके बाद अलीम खान फिर पहुंचे हैं और जहांगीर खान तरीन से मुलाकात हुई, जिसमें लंगड़ियाल साहब बैठे हुए थे, जिसमें तरीन साहब थे और बाकी जो उनकी लीडरशिप है। तो अब पता नहीं, मुस्कुरा तो बहुत रहे हैं उस तस्वीर के अंदर, लेकिन कोई गम तो है जिसको छुपा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।